अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का फिर एक मरतबा हमारे इस यूट्यूब चैनल में दिली इस्तकबाल करता हूँ। तो आज हम जमात हफ्तम इल्म रियाज़ी का छठा बाब मुसल्लस और इसकी खुसूसियात, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो पिछले 10 वीडियो से हम इस सबक को पढ़ते हुए आ रहे हैं। आज इस सबक का आखिरी पार्ट इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे, यानी 11वां पार्ट इस सबक का आज हम पढ़ेंगे। तो इस सबक के 10 पार्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं। अगर आपने इन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो इस सबक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप ये तमाम वीडियोस वहाँ पर देख सकेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए। तो चलिए आज का जो सबक है शुरू करते हैं। तो आज हम इस सबक की जो आखिरी मश्क है, यानी मश्क नंबर 6.5 को हल करेंगे। तो मश्क नंबर 6.5 इस सबक की आखिरी मश्क है। ये जो मश्क है फिसागोरस मसले से, पाइथागोरस प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है। तो इस मश्क को हल करने के लिए हम फिसागोरस मसले का यहाँ पर इतलाक़ करेंगे। तो मश्क नंबर 6.5 का जो पहला सवाल है, PQR एक मुसल्लस है जिसमें P पर ज़ाविया कैमा बन रहा है। अगर PQ बराबर 10 सम और PR बराबर 24 सम है तो QR मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हम एक रफ़ खाका बनाएंगे मुसल्लस का। तो इस तरह से ये मुसल्लस ज़ाविया कायमा है, क्योंकि ज़ाविया P पर ज़ाविया कायमा बन रहा है तो इस नुक्ते को हम P नाम देंगे। तो P पर ज़ाविया कायमा बन रहा है तो बाकी PQR। तो इस तरह से ये PQR मुसल्लस है, P पर ज़ाविया कायमा बन रहा है। PQ की जो पैमाइश दी गई है 10 सम। इसी तरह से PR की जो पैमाइश दी गई है 24 सम। QR की पैमाइश हमें मालूम करना है। तो इस QR की पैमाइश को मालूम करने के लिए हम फिसागोरस मसले की जो खुसूसियत है उसका इतलाक़ करेंगे कि वितर पर का जो मुरब्बा है बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के जोड़ के मसावी होता है। तो यहाँ पर ज़ाविया कायमा का जो मुतकाबिल ज़िला होता है वही वितर है। तो वितर पर का मुरब्बा यानी QR स्क्वायर बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के जोड़ के मसावी है। तो बाकी जो दो अज़ला हैं PQ और PR। तो वितर पर का मुरब्बा बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के जोड़ के मसावी होता है। ये फिसागोरस का मसला है। तो अब वितर की पैमाइश हमें मालूम करना है। QR वितर है तो PQ की पैमाइश हमारे पास मौजूद है। PQ की पैमाइश यहाँ पर कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। और इसी तरह से जो PR की पैमाइश है 24 सेंटीमीटर। 10 का मुरब्बा कितना है यहाँ पर? 100 मुरब्बा सम जमा 24 का जो मुरब्बा है 576। 24 का जो मुरब्बा है 576 मुरब्बा सम। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 576 जमा 100 ये कितना होगा? 676 मुरब्बा सम। तो ये QR स्क्वायर है, यानी QR का मुरब्बा किसके मसावी है? 676 मुरब्बा सम के मसावी है। 676 किस अदद का मुरब्बा है? तो 676 जो है 26 का मुरब्बा है। तो 676 को भी हम मुरब्बा की सूरत में तब्दील कर लेंगे। तो QR स्क्वायर बराबर 26 सम। ठीक है।
तो इस तरह से यहाँ पर दोनों की जो कुव्वत चली जाएगी तो QR बराबर कितना है यहाँ पर 26 सेंटीमीटर। तो जो वितर है यानी QR की जो पैमाइश है 26 सेंटीमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरा सवाल है, ABC एक मुसल्लस है जिसमें C पर ज़ाविया कैमा बन रहा है। अगर AB बराबर 25 सेंटीमीटर और AC बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो BC मालूम कीजिए। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रफ खाका बनाएंगे। तो यहाँ पर C पर ज़ाविया कैमा बन रहा है, तो ये ABC एक मुसल्लस है जिसमें C पर ज़ाविया कैमा बन रहा है। AB की पैमाइश हमारे पास मौजूद है 25 सेंटीमीटर और AC की पैमाइश मौजूद है 7 सेंटीमीटर और BC की पैमाइश को मालूम करना है। तो यहाँ पर भी हम फिसागोरस मसले का इतलाक़ करेंगे। यहाँ पर ज़ाविया कैमा का जो मुतकाबिल ज़िला है यानी AB यहाँ पर वितर है, वितर पर का मुरब्बा बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के जोड़ के मसावी होता है। तो बाकी दो अज़ला हैं AC और BC। वितर पर का मुरब्बा बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के जोड़ के मसावी है। तो AB की पैमाइश हमारे पास है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। AC की पैमाइश भी हमारे पास मौजूद है 7 सेंटीमीटर और BC की पैमाइश को हम मालूम करना है। तो अब ये बराबर की अलामत के इधर चले जाने पर ये नफ़ी होगा। तो इस तरह से BC स्क्वायर बराबर 25 सम ब्रैकेट स्क्वायर नफ़ी 7 सम ब्रैकेट स्क्वायर, ये बराबर की अलामत के बाएं जानिब चले जाने पर नफ़ी होगा। तो इस तरह से BC बराबर 25 सम स्क्वायर नफ़ी 7 सम स्क्वायर होगा। तो अब 25 का जो मुरब्बा है 625 सेंटीमीटर का मुरब्बा, सेंटीमीटर स्क्वायर नफ़ी 7 का मुरब्बा 49 सेंटीमीटर का मुरब्बा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 625 में से अगर हम 49 को अगर निकालेंगे तो ये कितना होगा, 576 मुरब्बा सम होगा। तो ये किसकी पैमाइश है, BC स्क्वायर। अब हम 576 को भी कुव्वत नुमा की सूरत में तब्दील करेंगे। तो BC स्क्वायर बराबर 576 जो है एक मुरब्बा अदद है, ये किसका मुरब्बा है, 24 का, 24 सम ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 576 24 का मुरब्बा है। तो 576 मुरब्बा सम को हमने कुव्वत नुमा की सूरत में तब्दील किया तो ये 24 सम ब्रैकेट स्क्वायर हो गया। तो ये दोनों की कुव्वत यहाँ पर चली जाएगी। तो इस तरह से BC बराबर 24 सम। तो BC जो इस मुसल्लस का कायदा है इसकी पैमाइश कितनी है, 24 सम है। तो अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। मश्क नंबर 6.5 का जो तीसरा सवाल है, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी 12 मीटर ऊंची खिड़की पर दीवार के सहारे लगाई गई है। ज़मीन पर सीढ़ी का दीवार से फासला A है। सीढ़ी के निचले हिस्से का दीवार से फासला बताइए। तो एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, सीढ़ी की लंबाई कितनी है यहाँ पर, 15 मीटर है। ये सीढ़ी 12 मीटर ऊंची खिड़की पर दीवार के सहारे लगाई गई है। यहाँ पर ये दीवार की जो ऊंचाई है 12 मीटर है। ज़मीन से सीढ़ी का दीवार से फासला, यानी ये दीवार से सीढ़ी का जो फासला है उसको क्या दिया गया है, यहाँ पर A दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर एक मुसल्लस ज़ाविया कायमा बन रहा है। तो सीढ़ी के निचले हिस्से का दीवार से फासला, यानी ये जो A फासला है इसकी A की कीमत हमें पता लगाना है। यानी सीढ़ी का दीवार से जो फासला है, निचले हिस्से का फासले को हमें मालूम करना है। तो सीढ़ी के इस तरह से दीवार पर लगाने की वजह से यहाँ पर एक ज़ाविया कायमा मुसल्लस बन रहा है। तो हम यहाँ पर फिसागोरस
जो मसला है उसका इतलाक़ करेंगे। तो यहाँ पर सीढ़ी की जो लंबाई है इसका वितर होगा, तो वितर का जो मुरब्बा है, वितर का मुरब्बा बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के जोड़ के मसावी है। अब ये 12 मीटर स्क्वायर को अगर हम इधर लेंगे तो ये नफ़ी में होगा, तो इस तरह से ये ए स्क्वायर बराबर 15 मीटर ब्रैकेट स्क्वायर नफ़ी 12 मीटर ब्रैकेट स्क्वायर होगा। तो ए स्क्वायर बराबर 15 का मुरब्बा कितना होगा, 225 मुरब्बा मीटर नफ़ी, 12 का मुरब्बा 144 मुरब्बा मीटर। तो ए स्क्वायर बराबर अगर हम 225 में से 144 को तफरीक करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 81 बचेगा, 81 मुरब्बा मीटर। अब 81 को हम क़ुव्वत नुमा की सूरत में तब्दील करते हैं तो 81 एक मुरब्बा अदद है, ये किसका मुरब्बा है, 9 का मुरब्बा है। तो इस तरह से ए स्क्वायर बराबर 9 मीटर ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की जो क़ुव्वत है वो चली जाएगी, तो ए बराबर 9 मीटर, यानी सीढ़ी के निचले हिस्से का दीवार से जो फासला है 9 मीटर है। अब नेक्स्ट जो चौथा सवाल है, दर्ज झील में कौन से कायमा ज़ावी मुसल्लस के अज़ला की लंबाइयाँ हो सकती हैं। तो यहाँ पर चंद लंबाइयाँ दी गई हैं, हमें पता लगाना है कि ये कायमा ज़ावी मुसल्लस के अज़ला की लंबाइयाँ हैं या नहीं। सवाल का जो दूसरा हिस्सा है, अगर ये लंबाइयाँ ज़ाविया कायमा मुसल्लस की हैं तो कायमा ज़ावी मुसल्लस के केस में ज़ाविया कायमा मालूम कीजिए, यानी ज़ाविया कायमा कहाँ पर बन रहा है उसका भी हमें पता लगाना है। तो हमारे पास यहाँ पर अज़ला की लंबाइयाँ दी गई हैं 2.5 सम, 6.5 सम और 6 सम। तो सबसे पहले हम अज़ला की जो लंबाइयाँ दी गई हैं तो अज़ला की लंबाइयों का मुरब्बा लेंगे, तो 2.5 का जो मुरब्बा होगा तो 2.5 का मुरब्बा 6.25 होगा। इसी तरह से दूसरा ज़िला हम लेंगे 6 का मुरब्बा कितना होगा, 36 होगा। इसी तरह से अगर हम 6.5 का मुरब्बा लेंगे तो 42.25। तो ज़ाविया कायमा मुसल्लस में वितर जो है सबसे बड़ा ज़िला होता है, सबसे बड़ा ज़िला क्या होता है, वितर होता है। तो 6.5 को हम क्या लेंगे, यहाँ पर वितर लेंगे। अब वितर का जो मुरब्बा है फिसागोरस मसले के तहत वितर का मुरब्बा बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के जोड़ के मसावी है। तो अगर हम बाकी दो अज़ला के मुरब्बों को अगर हम जोड़ेंगे, ये वितर का मुरब्बा है और ये बाकी दो अज़ला के मुरब्बे हैं, अगर हम बाकी दो अज़ला के मुरब्बों को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों का जो हासिल जमा है, बाकी दो अज़ला के मुरब्बों का जोड़ वितर के मुरब्बे के मसावी है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 42.25 ही आएगा। तो इस तरह से ये जो अज़ला की लंबाइयाँ हैं ये कायमा ज़ावी मुसल्लस के अज़ला की लंबाइयाँ ही हैं। तो इस तरह से 6.5 का जो मुरब्बा है किसके मसावी है, बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के मसावी है, यानी 2.5 का मुरब्बा और 6 का मुरब्बा, वितर का मुरब्बा बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के जोड़ के मसावी है। तो इस तरह से ये लंबाइयाँ कायमा ज़ावी मुसल्लस के अज़ला की लंबाइयाँ ही हैं। ये कायमा ज़ावी मुसल्लस की लंबाइयाँ हैं और ज़ाविया कायमा 6.5 ज़िले के सामने होगा, क्योंकि 6.5 सम का जो ज़िला है वो मुसल्लस का वितर होगा और वितर के सामने ही क्या बनता है, ज़ाविया कायमा बनता है। तो ज़ाविया कायमा 6.5 ज़िले के सामने होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो दूसरा सवाल दिया गया है, यहाँ पर भी 3 अज़ला की लंबाइयाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर भी हम जो अज़ला की लंबाइयाँ हैं उनके मुरब्बे लेंगे, तो 2 का जो मुरब्बा है 4 होगा, इसी तरह से 2 का मुरब्बा 4, और इसी तरह से जो तीसरा ज़िला है 5 सम, तो 5 का मुरब्बा 25। अगर हम 2 अज़ला के मुरब्बों को जोड़ेंगे तो 4 × 4 8 होगा, जबकि जो सबसे बड़ा
ज़िला है उसका जो मुरब्बा है 25 है, ये दोनों का जोड़ इसके मसावी नहीं है। यानी 5 का जो मुरब्बा है बाकी 2 अज़ला के मुरब्बों के जोड़ के मसावी नहीं है। यानी सबसे बड़े ज़िले का जो मुरब्बा है, यानी वितर अगर हम इसको मान लेंगे तो वितर का जो मुरब्बा है बाकी 2 ज़िलों के मुरब्बों के जोड़ के मसावी नहीं है, लिहाजा ये कायमा ज़ावी मुसल्लस की लंबाइयाँ नहीं हैं। लिहाजा ये कायमा ज़ावी मुसल्लस की लंबाइयाँ नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर तीसरे सवाल में भी अज़ला की लंबाइयाँ दी गई हैं, तो यहाँ पर भी हम अज़ला की जो लंबाइयाँ हैं उनके मुरब्बे मालूम करेंगे। तो सबसे पहले 1.5 का जो मुरब्बा है 2.25 होगा। इसी तरह से 2 का जो मुरब्बा है 4 होगा, और इसी तरह से 2.5 का जो मुरब्बा है 6.25 होगा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो ज़िला, अगर हम इसको ज़ाविया कायमा मुसल्लस के अगर लंबाइयाँ लेंगे तो सबसे बड़ा ज़िला ये वितर होगा। तो वितर का जो मुरब्बा है बाकी 2 ज़िलों के मुरब्बों के जोड़ के मसावी है। यानी बाकी 2 अज़ला के मुरब्बों को अगर हम जोड़ेंगे, 4 और 2.25 को अगर हम जोड़ेंगे तो वो किसके मसावी है? वितर के मुरब्बे के मसावी है। तो लिहाजा 2.5 का जो मुरब्बा है 2 के मुरब्बे जमा 1.5 के मुरब्बे के जोड़ के मसावी है। यानी वितर का मुरब्बा बाकी 2 अज़ला के मुरब्बों के जोड़ के मसावी है। लिहाजा ये कायमा ज़ावी मुसल्लस की लंबाइयाँ हैं। लिहाजा ये कायमा ज़ावी मुसल्लस की लंबाइयाँ हैं। और जो ज़ाविया कायमा कहाँ पर बनेगा? 2.5 सम ज़िले के सामने होगा। और ज़ाविया कायमा 2.5 सम ज़िले के सामने होगा। तो ये ज़ाविया कायमा मुसल्लस की लंबाइयाँ हैं। और जो ज़ाविया कायमा कहाँ पर होगा? 2.5 ज़िले के सामने होगा, क्योंकि 2.5 सम इस मुसल्लस का वितर है। ठीक है। तो अगले सवाल की जानिब प्रश्न नंबर 6.5 का जो 5वां सवाल है, एक पेड़ ज़मीन से 5 मीटर की ऊंचाई से टूट गया और इसका ऊपरी सिरा ज़मीन को पेड़ की जड़ से 12 मीटर की दूरी पर छू रहा है। पेड़ की असल ऊंचाई बताइए। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक पेड़, और ये पेड़ 5 मीटर की ऊंचाई से टूट गया। 5 मीटर की ऊंचाई से टूट गया, ज़मीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट गया, और इसका ऊपरी सिरा, जो ये ऊपरी सिरा था, ऊपरी सिरा ज़मीन को पेड़ की जड़ से 12 मीटर, यानी यहाँ पर ये जब ज़मीन को छू रहा है तो जड़ और जहाँ पर ये ज़मीन को छू रहा है तो ये फासला कितना है? 12 मीटर दूरी पर ये इसका जो ऊपरी सिरा है ज़मीन को छू रहा है। तो पेड़ ज़मीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जा रहा है और इसका ऊपरी सिरा ज़मीन को छू रहा है। जड़ और जहाँ पर ये छू रहा है इसका जो फासला है 12 मीटर का है। तो इस तरह से यहाँ पर भी एक ज़ाविया कायमा मुसल्लस बन रहा है। तो ये पेड़ 5 मीटर पर क्या है? टूट रहा है, और ये पेड़ की जड़ और जहाँ पर ये ज़मीन को छू रहा है तो इसके दरमियान जो फासला है 12 मीटर है। तो हमें क्या पता लगाना है? पेड़ की असल ऊंचाई मालूम करना है। तो पेड़ की जो असल ऊंचाई है
ये ज़िला और ये ज़िले को अगर हम जोड़ लेंगे, ये ज़िले और ये ज़िले को जोड़ लेंगे तो पेड़ की असल ऊंचाई हमें मालूम होगी। तो अब यहाँ पर ये ज़ाविया कैमा मुसल्लस है तो ये उसका वितर होगा। तो अगर हम उसको नाम देंगे ए बी और सी, अगर उसको नाम देंगे तो यहाँ पर हमें AC की लंबाई अगर हम मालूम करेंगे तो हमें पेड़ की असल ऊंचाई मालूम होगी। तो अब यहाँ पर इसको भी हल करने के लिए हम फिसागोरस का जो मसला है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो वितर का जो मुरब्बा है, वितर यानी AC, वितर का जो मुरब्बा है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर, यानी वितर का जो मुरब्बा है बाकी दो अज़ला के मुरब्बाओं के जोड़ के मसावी है। तो यहाँ पर हमें AC की लंबाई को मालूम करना है। तो AB हमारे पास कितना है, यहाँ पर 5 मीटर है और BC कितना है यहाँ पर 12 मीटर। तो 5 का मुरब्बा कितना होगा 25 मीटर स्क्वायर, 12 का मुरब्बा 144 मीटर स्क्वायर। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 169 मीटर स्क्वायर होगा। ये AC स्क्वायर है। अब हम AC की लंबाई मालूम करना है तो 169, ये भी एक मुरब्बा अदद है, इसको हम कुव्वत नुमा की सूरत में तब्दील करेंगे। तो AC स्क्वायर बराबर 169 किसका मुरब्बा है 13 का, तो 13 मीटर ब्रैकेट स्क्वायर, इस तरह से ये स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल होगा। तो AC बराबर कितना होगा यहाँ पर 13 मीटर। अब यहाँ पर AC की जो लंबाई है 13 मीटर है। अब पेड़ की जो असल ऊंचाई है पेड़ की असल ऊंचाई AB जमा AC, पेड़ की असल ऊंचाई क्या है AB जमा AC। तो AB यहाँ पर कितने मीटर है 5 मीटर और AC कितना है 13 मीटर है। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा ये 18 मीटर पेड़ की असल ऊंचाई है। अब नेक्स्ट जो छठा सवाल है, मुसल्लस PQR के Q और R ज़ाविये भी तरतीब 25 और 65 दर्जे के हैं। तो यहाँ पर मुसल्लस PQR है, Q और R ज़ाविये, तो Q यहाँ पर कितने दर्जे का है 25 दर्जे का है और इसी तरह से R 65 दर्जे का है। ठीक है, मंदरज झील में कौन से दुरुस्त हैं? तो यहाँ पर 3 बयानात दिए गए हैं, तीनों में से कौन सा बयान दुरुस्त है हमें पता लगाना है। तो यहाँ पर ये जो बयान है फिसागोरस मसले से जुड़ा हुआ है, यानी वितर का जो मुरब्बा है बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के जोड़ के मसावी है। तो अब इस मुसल्लस में वितर कौन सा है और इसके बाकी दो अज़ला कौन से हैं, सबसे पहले हमें उस चीज़ का पता लगाना है। तो मुसल्लस के 2 ज़ावियों की पैमाइश हमारे पास है, तो हम तीसरे ज़ाविये की पैमाइश सबसे पहले मालूम करेंगे। तो मुसल्लस के तीसरे ज़ाविये को मालूम करने के लिए हम मुसल्लस के दाखिली ज़ावियों का जो मजमू है उस खुसूसियत को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, यानी ज़ाविया P जमा ज़ाविया Q जमा ज़ाविया R बराबर कितना है 180 दर्जे। मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमू 180 दर्जे होता है। तो ज़ाविया P हमें मालूम करना है, Q की पैमाइश 25 दर्जे है और R की पैमाइश 65 दर्जे है, बराबर 180 दर्जे। तो ज़ाविया P बराबर 180 नफ़ी, तो अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 90 दर्जे, तो नफ़ी 90 दर्जे। तो ज़ाविया P बराबर 90 दर्जे, यानी ज़ाविया P की जो पैमाइश है 90 दर्जे है। तो इस तरह से एक ज़ाविया कैमा मुसल्लस है। तो P पर ज़ाविया कैमा बन रहा है, तो इसका जो मुतकाबिल ज़िला होगा वो वितर होगा। तो P का जो मुतकाबिल ज़िला है वितर कहलाता है। तो इस तरह से P पर वितर होगा। तो P पर ज़ाविया कैमा बन रहा है तो QR मुसल्लस का वितर होगा। तो फिसागोरस मसले के तहत वितर का जो मुरब्बा है, यहाँ पर वितर QR है, तो वितर का जो मुरब्बा है बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के जोड़ के मसावी है। तो वितर का मुरब्बा बाकी दो अज़ला यहाँ पर कौन से हैं इसके PQ
और आर पी। तो वितर का जो मुरब्बा है बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के जोड़ के मसावी है। तो इस तरह से यहाँ पर जो दूसरा बयान है वो दुरुस्त है, क्योंकि यहाँ पर वितर क्यू आर है, तो वितर का जो मुरब्बा है बाकी दो अज़ला पी क्यू और पी आर के मुरब्बों के जोड़ के मसावी है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो दूसरा बयान है वो दुरुस्त है। ठीक है, तो अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तो मश्क नंबर 6.5 का जो 7वां सवाल है, उस मुस्ततिल का इहाता बताइए जिसकी लंबाई 40 सम और वितर 41 सम है। तो यहाँ पर एक मुस्ततिल हम बनाएंगे। मुस्ततिल उसका नाम देंगे ए बी सी और डी, जिसकी लंबाई कितनी है 40 सम है। तो ये तमाम चीज़ें दी गई हैं। मुस्ततिल की लंबाई दी गई है, वितर की लंबाई दी गई है। इहाता मालूम करने के लिए हमें मुस्ततिल की जो चौड़ाई मालूम करना है। अब मुस्ततिल की चौड़ाई मालूम करने के लिए यहाँ पर इस मुस्ततिल में वितर बनाने की वजह से यहाँ पर एक मुसल्लस ज़ाविया कायमा बन रहा है। ठीक है, तो मुसल्लस ज़ाविया कायमा बन रहा है, तो बी पर ज़ाविया कायमा बन रहा है, तो वितर क्या होगा, ए सी इसका वितर होगा। अब हम मुसल्लस के इस ज़िले की अगर हम लंबाई को मालूम करेंगे तो मुसल्लस का ये ज़िला मुस्ततिल की चौड़ाई होगी। तो अगर मुस्ततिल की चौड़ाई अगर हम मालूम करेंगे तो हम इसका इहाता मालूम कर सकते हैं। तो इस मुसल्लस के इस ज़िले के यानी बीसी ज़िले की लंबाई को मालूम करने के लिए हम फ़ीसागोरस मसले का इतलाक़ करेंगे। तो वितर का जो मुरब्बा है, वितर यहाँ पर ए सी है, वितर का मुरब्बा बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के जोड़ के मसावी होता है। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर, यानी वितर का मुरब्बा बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के जोड़ के मसावी है। तो ए सी की लंबाई हमारे पास है 41 सेंटीमीटर, ए बी की लंबाई भी हमारे पास है 40 सेंटीमीटर। इसी तरह से अब बी सी की लंबाई को हम मालूम करेंगे। तो ये इधर चले जाने के बाद में नफ़ी होगा। हम 1681 में से 1600 को तफरीक करेंगे तो कितना होगा, ये 81 मुरब्बा सम होगा। अब 81 एक मुरब्बा अदद है, इसको हम कुव्वत नुमा की सूरत में तब्दील करेंगे। तो बी सी स्क्वायर बराबर 81 9 का मुरब्बा है, तो 9 सम ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये कुव्वत दोनों की चली जाएगी, कैंसिल होगी। तो इस तरह से बी सी बराबर 9 सम। तो बी सी की जो लंबाई होगी यहाँ पर कितनी है, 9 सम होगी। 9 सम ये मुसल्लस का एक ज़िला है। अब ये इस मुस्ततिल का क्या होगी, चौड़ाई होगी। तो मुस्ततिल की लंबाई हमारे पास आ गई, चौड़ाई हमारे पास आ गई, तो हम मुस्ततिल का इहाता मालूम करेंगे। तो मुस्ततिल का इहाता मालूम करने का जो ज़ाबिता है, 2 ज़रब लंबाई जमा चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितनी है यहाँ पर 40 सम है, इसी तरह से चौड़ाई 9 सम है। 40 में अगर हम 9 मिलाएंगे तो ये कितना होगा, 49 सेंटीमीटर। अगर 49 को 2 से ज़रब करेंगे तो 49 2 98 सेंटीमीटर क्या होगा, मुस्ततिल का इहाता होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इस मश्क का आखिरी सवाल है यानी 8वां सवाल, एक मुअय्यन के वितरों की पैमाइश 16 सम और 30 सम है, इसका इहाता बताइए। यानी यहाँ पर एक मुअय्यन है, इसमें 2 वितर हैं, 2 वितर एक दूसरे को कता कर रहे हैं, 90 दर्जे पर कता करते हैं। तो वितर अगर हम इस वितर को लेंगे तो ये 30 सम का हो, ये 16 सम है इसकी लंबाई, और ये वितर कितना होगा 30 सम। इसके 2 वितर की लंबाई दी गई है। ठीक है, एक दूसरे उमूदी नासिफ हैं, बराबर बराबर हिस्सों में काट रहे हैं। तो यहाँ पर मुअय्यन के वितर एक दूसरे के उमूदी नासिफ होने की वजह से, एक दूसरे को कता करने की वजह से यहाँ पर 4 ज़ाविये कायमा बन रहे हैं। इस मुअय्यन में 4 ज़ाविये कायमा बन रहे हैं।
अगर हम ये उमूदी नासिफ हैं, इसकी वितर की कुल लंबाई कितनी है 16 है, तो ये कितना होगा 8, यह हिस्सा भी 8 होगा। इसकी कुल लंबाई 30 है, मतलब ये कितना होगा 15, और ये भी कितना होगा 15। ठीक है, अगर इसको हम नाम देंगे A, B, C और D अगर हम नाम देंगे, तो यहाँ पर ये मुसल्लस हम लेंगे और यहाँ पर ये नुक्ता O पर एक दूसरे को कता कर रहे हैं, तो AOD एक मुसल्लस हम इसमें का लेंगे, मुसल्लस AOD में। तो अब हमें मुअय्यन का इहाता मालूम करना है, तो इहाते के लिए हम मुअय्यन के एक ज़िले की पैमाइश हमें चाहिए। मुअय्यन के तमाम ज़िले आपस में मसावी होते हैं। अगर हम एक ज़िले की पैमाइश को मालूम कर लेंगे तो हम आसानी के साथ इस मुअय्यन का इहाता मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर ओ पर ज़ाविया कायमा बन रहा है, तो AD क्या है वितर होगा। अब ये वितर की लंबाई अगर हम मालूम करते हैं तो ये मुअय्यन के ज़िले की लंबाई होगी। तो इस तरह से मुसल्लस AOD हम ले रहे हैं, तो मुसल्लस AOD में फिसागोरस मसले का हम इतला करेंगे। वितर का जो मुरब्बा है AD स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर, दो अज़ला बाकी के कौन से हैं OA और OD, यानी वितर का जो मुरब्बा है बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के जोड़ के मसावी है। तो इस कायमा ज़ाविया मुसल्लस में हम फिसागोरस मसले का इतलाक़ कर रहे हैं। तो AD की लंबाई को हम मालूम करना है, तो OA की लंबाई कितनी हो गई यहाँ पर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, जमा OD की लंबाई कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से AD स्क्वायर बराबर 8 का जो मुरब्बा है 64 सेंटीमीटर का मुरब्बा सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 का मुरब्बा 225 सेंटीमीटर का मुरब्बा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से AD स्क्वायर बराबर 225 में अगर हम 64 को जमा करते हैं तो ये कितना होगा 289 मुरब्बा सम। तो 289 एक मुरब्बा अदद है, इसको हम कुव्वतनुमा की सूरत में तब्दील करेंगे। तो AD स्क्वायर बराबर 289 किसका मुरब्बा है 17, तो 17 सम ब्रैकेट स्क्वायर दोनों की कुव्वत चली जाएगी। तो इस तरह से AD बराबर 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर AD जो मुसल्लस का वितर है उसकी जो पैमाइश है कितनी है 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब एक मुसल्लस लेकर के हमने यहाँ पर वितर की पैमाइश को मालूम किया। अब एक मुअय्यन का एक ज़िले की लंबाई हमें मालूम हो गई, तो मुअय्यन के तमाम अज़ला की पैमाइश आपस में बराबर होती है। तो तमाम अज़ला की पैमाइश भी कितनी होगी यहाँ पर 17 सेंटीमीटर होगी। तो मुअय्यन का इहाता, मुअय्यन का इहाता हम कैसे मालूम करेंगे 4 ज़रब ज़िला, क्योंकि चारों ज़िलों की पैमाइश मसावी है। तो 4 एक ज़िले की पैमाइश यहाँ पर कितनी है 17 सेंटीमीटर, तो 17 4 68 सेंटीमीटर। तो इस तरह से मुअय्यन का इहाता 68 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से मश्क नंबर 6.5 यहीं पर मुकम्मिल होती है। साथ ही ये सबक भी यहीं पर मुकम्मिल होता है। कुल 11 पार्ट्स में इस सबक को हमने पेश किया। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कोशिश आपके लिए फ़ायदामंद साबित हो। तो इंशाअल्लाह अगले वीडियो में एक नए सबक के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ़। घर में बैठकर ही हमारे इन वीडियोज़ से इस्तेफ़ादा करते रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।